जो भगवान से चुनाव लड़े, हमारे पूर्व चेयरमैन या निवर्तमान चेयरमैन कहूँगा, नागपुर से आए तो उसे निवर्तमान कहूँगा, भीम सिंह जी, सम्मानित मंच, अति सम्मानित सदन। पिछले लोकसभा के चुनाव में नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि इमरजेंसी के 50 साल पूरे हो गए हैं। 1975 में इमरजेंसी लगाई गई थी 24 और 25 जून की रात को। और इमरजेंसी में क्या ऐसे दर्द झेले हैं, और जो उस टाइम पे सहारनपुर ज़िला हुआ करता था क्योंकि यूपी था, तो ऐसे में हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता आदेश सैनी जी, जो कि संघ के भी वरिष्ठ हैं और भाजपा के भी वरिष्ठ हैं, जानते हैं इमरजेंसी के दौरान क्या कठिनाइयाँ सामने आई थी और क्या कष्टों को झेला गया था। नमस्कार आदेश जी। धन्यवाद आपका। 24 और 25 जून की रात को इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी। उसके बाद में जो कांग्रेस सरकार का उस समय राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, उनसे ये घोषणा कराई गई थी। उसके बाद में आप देखिए कि व्यापारी वर्ग और छात्र, प्रेस, सबकी स्वतंत्रता छीन ली गई थी। और ये इतना खतरनाक रोल अदा करा इस सरकार ने, कांग्रेस के उन लोगों ने, कि आप देखिए कि जवान बच्चों को उठा के उन्हें उनके नाखून खींचे गए और उनकी नसबंदी की गई। और एक तरह से पूरी अराजकता, भारत माता की जय बोलने वालों को तुरंत अंदर किया जाता था। और प्रेस की स्वतंत्रता को इस कदर कर दिया कि जो जरा सा भी किसी ने अगर लिख दिया इंदिरा गांधी का नाम, तुरंत उसे जेल में डाला जाता था। और आप देखिए कि जवान बच्चों की जिनकी शादी भी नहीं, उनकी नसबंदी कर दी गई। और जितने हमारे संघ के स्कूल थे, कार्यालय थे, सबको अधिग्रहण कर लिया गया। क्या कारण ऐसे बने थे जो इमरजेंसी लगाई गई थी? कारण तो आप सब जानते हैं, इंदिरा गांधी की हार हो रही थी, चुनाव में हार गई थी और आगे आने वाले चुनाव में उस हार का मुंह देखना था। तो अराजकता फैलाने के लिए, क्योंकि कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता रहे, उन्हें देश से प्रेम नहीं था, नहीं तो आज ये देश हमारा कहीं का कहीं जाता। और उन लोगों ने इतनी जाति की है कि आज कम से कम आप देखिए कि यहाँ के जो प्रोफेसर, हमारे प्रताप शंकर जी शुक्ला, जो BSM कॉलेज के इंग्लिश के लेक्चरर थे, उनके ऊपर मीसा लगा दी। हरिद्वार के राजकुमार शर्मा जी, उनके ऊपर मीसा लगा दी। यहाँ के 18 लोग, हमारे रुड़की के 18 लोग जेल में बंद थे। और ऐसे लोगों को जो आवाज़ जरा भी उठाते थे, तुरंत आप ये देखिए, कोई भी जरा सा भी कोई आवाज़ उठाता था, तुरंत उसे अंदर करा और जेल के अंदर यातना दी जाती थी। 20,000 लोग हमारे उस समय जेल में मरे थे। आप देखिए 20,000 लोग जेल में मरे थे। उनके अंदर इतनी जातियाँ की गई जेल के अंदर, और ऐसी यातनाएं दी गई जो हम बोल नहीं सकते। मतलब दूसरे रास्ते से जो है उसमें मिर्च डाल के, और मैं बोल नहीं सकता शब्दों में, इतनी जातियाँ। तो आज ये कार्यक्रम जो रखा गया था, कांग्रेस के जो दमनकारी नीतियाँ रही पुराने समय में, आज ये हमें बताते हैं संविधान की रक्षा, संविधान को भंग किया गया और संशोधन किया गया, ये सब कांग्रेस के समय में किया गया। तो आज ये कार्यक्रम था हमारा, इसमें हमारे माननीय संघ के राष्ट्रीय स्तर के नेता अशोक जी बेरी जी भी पधारे थे, उनका भी उद्बोधन हमें मिला और बहुत अच्छा भव्य कार्यक्रम हुआ। और क्योंकि ये जो पीढ़ी है, उन्हें भी बताना पड़ेगा कि ये किस तरह की आज़ादी हमें मिली है, देश में कितना आंदोलन किया है भाजपा ने, संघ ने। उस समय तो हमारा जनसंघ का था, तो ये इस तरह का कार्यक्रम था जी। इमरजेंसी को काले दिवस के रूप में बनाया गया है, जगह जगह कार्यक्रम हुए हैं, लेकिन अगर तो आप विपक्ष में रहते तो शायद ये कार्यक्रमों को उजागर करना बन रहा था, लेकिन अभी तो आप ही की सरकार है। देखो, ये सरकार और उसका मतलब नहीं है, देश का मतलब है। ये बताने का मकसद, ये जो कार्यक्रम करने का मकसद है, ये जो कांग्रेस का जो असली चेहरा है, इन्होंने अपने समय में, आज जरा सी भी कोई घटना घट जाती है तो उल्टी सीधी ये बकवास करते हैं। और ये देखिए कि जो पुराना इतना जो जाति की है ना, हर स्तर पे
लोग कहते हैं कि उस समय इमरजेंसी में ट्रेनें समय पे आई, लाइट सही में, दहशत का माहौल इतना बना दिया था कि कोई भी कर्मचारी अगर थोड़ा सा भी गलती चूक कर गया तो उसे तुरंत जेल में डालना, उसे यातना देना। ये इसलिए ये कार्यक्रम करा गया है कि जो युवा पीढ़ी है अपने इतिहास से सबक लेगी, देखेगी इन लोगों का चरित्र क्या है। अगर जो आदेश सैनी जी की भी बात करें तो संघ के भी वरिष्ठ नेता आप माने जाते हैं और भाजपा के भी वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, और आपने वो दौर देखा। क्या आपकी उम्र थी और क्या आपका उस टाइम पे अनुभव था? देखो, मेरी लगभग 15-16 साल की उम्र थी और हमारे घर से सत्याग्रह की आंदोलन की तैयारी की जाती थी। और मैं भी एक बार पिताजी ने मुझे भेजने के लिए कहा तो मैं तैयार हो गया। तो हमारे जो बुजुर्ग नेता थे उन्होंने कहा अभी बच्चा है, इसका भविष्य खराब हो जाए, कुछ नहीं पता लगता जेल में कितने दिन रहना पड़े, क्या करो। तो उन लोगों ने, बुजुर्गों ने मना करा, पर फिर भी मेरी जागरूकता, परिवार ने, सब ने, मेरी जिम्मेदारी ये थी कि हमारे घर से सत्याग्रही चलते थे और चुपचाप हम घंटा घर पर आते थे। मेरे हाथ में माला होती थी, 4-5 मालाएँ, वो मैं उनके गले में डालता था और तुरंत वो भारत माता की जय बोलते थे और तुरंत पुलिस जो है उन्हें अरेस्ट कर लेती थी। ये मेरी भूमिका उसमें रही है और मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि जिन लोगों ने उसमें बलिदान दिया उन्हें नमन करते हुए कि मैंने भी एक इमरजेंसी में एक महत्वपूर्ण भूमिका, एक सच्चे नागरिक की, देशभक्त की नागरिक की मैंने अपनी भूमिका अदा की है। आदेश जी, अब यहाँ पे एक सवाल जरूर बनता है कि सत्याग्रह, जैसे आपने बताया कि आंदोलन में सबसे आगे थे और 15-16 साल की आपकी उम्र रही होगी और आपका परिवार का भी एक इतिहास रहा है, लेकिन आज की डेट में आप मेयर का टिकट मांगते हैं या विधायक का टिकट मांगते हैं, भाजपा उस कुर्बानी को याद नहीं रखती है, टिकट काट देती है कहीं ना कहीं। देखिए, संगठन का निर्णय है वो सर्वमान्य है और मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है। क्योंकि रुड़की शहर की अगर जो जनता की बात करें तो कहीं ना कहीं आदेश सैनी खरे उतरते हैं कसौटी पे उनकी कि हाँ ये विधायक होने चाहिए या मेयर होने चाहिए। फिर भी भाजपा ना तो रुड़की की जनता की भावना की कदर कर रही है और ना आदेश सैनी के बलिदान की कदर कर रही है, परिवार की बलिदान की कदर कर रही है। देखो, ये संगठन का निर्णय है, उसमें सर्वमान्य है और अच्छा है। कर्म करो, फल की इच्छा मत कर रहे इंसान। जैसे की इच्छा आजकल तो की जाती है ना? नहीं, अब भी हम बिना पद के भी हम सेवा कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं। जो भी पार्टी निर्देश देती है ये कार्यक्रम करना है, उस कार्यक्रम को हम करते हैं और अच्छी तरीके से तन मन धन से हम लगे रहते हैं। यानी कि पार्टी जो रुड़की की जनता है उनकी भावनाओं की कदर नहीं करेगी। देखो, इस बारे में कहा जाता है आदेश सैनी जो है रुड़की के लिए बढ़िया एक लीडर तो है ही, लेकिन अगर जो जनप्रतिनिधि बन गए तो बहुत ही अच्छे जनप्रतिनिधि के रूप में उभर के आएंगे। देखो, ये भारतीय जनता पार्टी है, बहुत निगाह, बारीक निगाह रखती है, पैनी निगाह से रखती है और वो कुछ ना कुछ जो है, जो भी लेगी, कोई ना कोई निर्णय जरूर लेंगे और अच्छा ही निर्णय होगा जो भी होगा। और काम करते रहे तो फल तो ईश्वर देगा, पार्टी देगी। ये मेरा 2027 की क्या तैयारी है आदेश सैनी की? देखो, अभी हम क्योंकि संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जो संगठन कहेगा वो हम कार्य करेंगे। बहरहाल सुना आपने, आदेश सैनी जी ने कहा जो संगठन कहेगा वो हम करेंगे, लेकिन जो एक सत्याग्रह आंदोलन चला था 15-16 साल के बच्चे और जो वरिष्ठ नेता थे वो इनके पिताजी को बोलते थे कि बच्चे का भविष्य क्यों खराब कर रहे हैं, क्योंकि जेल जाना पड़ेगा तो पता नहीं कितने दिन, लेकिन उसकी भी परवाह नहीं की आदेश सैनी ने। इनका जो परिवार है वो बलिदान का परिवार है, तो ऐसे इंसान को कहीं ना कहीं रुड़की की जनता भी किसी पद पर देखना चाहती है। तो दिखाते रहेंगे इसी तरीके की खबरें। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।